हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम ये रीडिंग लेकर के आए हैं, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अब ये जो हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ज़रा माइक थोड़ा सा इधर रख लूँ ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। हम जो एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये आपके एक तो जो हमारे ब्लड लाइन वाले एंसेस्टर्स होते हैं वो तो हैं ही डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी सोल फैमिली हम बोलते हैं, सोल से कनेक्टेड हैं, वो आपके एंसेस्टर्स हैं। उन दोनों की एनर्जी को आज हम इन्वोक करने वाले हैं। इन्वोक करने का मतलब है कि आज वो आप लोगों तक, पता नहीं मैं दोनों बोलने वाला था, दोनों हो सकता है, शायद कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, इसलिए मेरे मुंह से दोनों निकल रहा था, राइट। तो हम उन्हीं लोगों की तरफ से आज मैसेजेस देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कॉलिंग आ रही थी, 2 दिन से, बहुत टाइम मतलब बहुत नहीं, 2 दिन से मुझे कॉलिंग आ रही थी कि एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस देखने हैं, लेकिन वो रीडिंग के लिए मैं बैठ नहीं पा रहा था। आज संडे है, संडे को मैं ऑफ रखता हूँ जनरली, लेकिन आज मैंने सोचा आज रीडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी आज मुझे सुबह से कि आप लोगों के लिए रीडिंग करनी ही है। तो आज हम इसमें वही देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। अब इसमें क्या मैसेजेस आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, कौन से ग्रुप में क्या आना है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी ब्लड लाइन से रिलेटेड अगर वो कुछ आपको रिवील करना चाहते हैं वो निकल के आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी सुपर पावर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बोलेंगे कि आपके अंदर ऐसी क्या सुपर पावर्स हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है। ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है आगे आप दोनों के, पता नहीं मैं बार बार दोनों क्यों बोल रहा हूँ। इससे पता है, हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप अगर अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हो या फिर देखते हो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस रीडिंग पे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी इस रीडिंग पे आएंगे, और ये रीडिंग माध्यम भी बन सकते हैं किसी के लिए मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई कमेंट कर रहा है, कोई उनका रिप्लाई कर रहा है तो मिल गए, या फिर किसी तरीके से, मतलब कॉमन पॉइंट होने वाली है वीडियो। किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये होने ज़रूर वाली है, ये चीज़ है। और इस समय आपके साथ भी कोई ऐसी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो सुन रही है, जो आपको इस रीडिंग तक लेकर आई है। हो सकता है आप इस रीडिंग पे क्लिक भी ना कर रहे हो, लेकिन हो गया, गलती से हो गया, या बहुत ज़्यादा कि यार ये रीडिंग बहुत आ रही है, अब इस पर तो देखते ही हैं करके, तो वो चीज़ें वो करवाई जा रही है हमसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इंट्यूशन से अपने ग्रुप को चूज करना, ठीक है, फिर हम आप लोगों की रीडिंग शुरू करेंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आप लोगों की हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। मैंने जो प्रीवियस अपनी वीडियो बनाई थी तो उसमें लोगों का आ रहा था कि सो तो जाया करो, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। मेरे डार्क सर्कल नहीं है ये। जब कैसे मैं आपको बताऊं, जिनका फेस चबी होता है ना, फेस फैट ज़्यादा होता है, तो उनका यहाँ पे ऐसे लाइन बन जाता है फैट से, तो वो चीज़ है, डार्क सर्कल्स नहीं है, ठीक है। मेरे को ये क्लियर करना था। उसके अलावा हम इमेज से शुरू करेंगे, तो आप लोगों की जो इमेज है वो है ये, राइट। अब अगर मैं इस इमेज से आप लोगों को बताऊं, ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, जो एंसेस्टर्स आपके मैसेज दे रहे हैं, सबसे पहले आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी को भी, मतलब किसी को भी। यूनिवर्स की कोई भी ऐसी एनर्जी है जिसको आप कॉल करना चाहते हो, ठीक है, उसको कॉल आप कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने एंसेस्टर्स को कॉल करना चाहते हो, वो कॉल होकर के उनकी एनर्जी इन्वोक हो जाती है, वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके साथ में ना मेरे को आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1, ओके, और ये इमेज बहुत ज़्यादा जूम हो गई है अपने आप, मतलब हाथ लगने के बाद, जूम होने के बाद यहाँ पे कुछ मंत्रा जैसा लिख रहा है। हालांकि ये कोरियन लैंग्वेज है, पता नहीं आपको इमेज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे हर एक मंत्रा की वाइब्रेशन चल रही है इसमें, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये बोलती, पता नहीं मेरी आई पे क्या हो रहा है, इरिटेशन सी फील हो रही है। आप लोगों के साथ में कोई ऐसी मंत्रा की शक्ति है जिसको या तो आप
बखूबी जानते हो या आपको आइडिया ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बचपन से कोई मंत्रा कर रहे हैं तो वो हमारा सिद्ध हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके साथ में कोई मंत्रा है और वो आज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। वो अगर बताते हैं कि किस भगवान से रिलेटेड या ऐसा क्या मंत्रा है, ऐसा क्या सीक्रेट चीज़ है, कोड है आपके पास में जिससे आप ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति को इन्वोक कर सकते हो। और ये सिर्फ मजाक नहीं है, आप किसी भी चीज़ को इन्वोक कर सकते हो, यकीन मानो इंटेंशन के साथ में। और आप लोग तो खासकर ग्रुप नंबर 1 जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप ये इन्वोक करते हो ना ऐसी एनर्जी, तो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी से भी आपको बचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब हमें प्रोटेक्शन नहीं होती है ना, तो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास आ जाती है, वो चीज़ें भी रहती हैं। हो सकता है कि माइक बीच में डिस्चार्ज हो जाए, इसलिए मैं अपने सामने ही रख लेता हूँ कि मुझे पता लगता जाए। मैं आपको ना समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं कोई मंत्रा चैंट कर रहा हूँ, मैं इन्वोक कर रहा हूँ किसी को, मेरे को याद आया मैं हमेशा अपनी रीडिंग में ये लायन फेस रिंग ज़रूर पहनता हूँ। आज मैंने पहनी नहीं है, मैंने पहन ली है, जैसे मैं अपनी पावर को इन्वोक कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को वो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरे साथ में बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, लंबी गहरी सांस लो, एक होल्ड, रिलीज, वंस अगेन, एक और बार, होल्ड, रिलीज। अपनी आंखें बंद रखिए और ये क्वेश्चन पुट करिए कि वो ऐसी कौन सी एनर्जी का मंत्रा है जो आपके पास में है, जो आपकी सोल के साथ में है। 3 सेकंड के अंदर अंदर जो भी आपको आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है। कोई भी भगवान की इमेज दिख रही है, कोई मंत्रा निकल के आ रहा है सामने, कुछ भी वर्डिंग्स दिख रही है, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, उसको याद रखो और इस वीडियो को पॉज करके उसको तुरंत लिखो। पहले जाके कमेंट में नहीं लिखना है, अपने पास जाके लिखो। और आपको वो पता लग चुका है। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता लगा है तो इस रीडिंग को खत्म होते होते आप लोगों को वो पता लग जाएगा, ठीक है? ये चीज मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1, आप ना जैसे वॉरियर बन करके आए हो, एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं। अब ये जो एंसेस्टर्स हैं, दोनों एंसेस्टर्स की एनर्जी कनेक्ट है, राइट? अब जो अर्थ के संदर्भ में अगर हम बोलें या फिर आपके ब्लड लाइन के संदर्भ में हम बोलें, तो अब वॉरियर हो अपनी ब्लड लाइन के लिए भी और इस अर्थ के लिए भी। आप मतलब लड़ने ही आए हो। अब आप कहोगे कि यार आप कैसे लड़ रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा? ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, वो जो आपकी एनर्जी है उसके थ्रू आप लड़ रहे हो। जहाँ पे वो जो एनर्जी आपकी जानी है वो जा रही है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। और दूसरे आयाम, दूसरे दुनिया के लोग भी आपसे कांटेक्ट तो ज़रूर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको ड्रीम्स में स्पेसशिप भी दिखती होंगी, आपको ड्रीम्स में अलग अलग दुनिया दिखती होंगी, ये चीज़ें दिखती होंगी जो आपने अभी तक आज तक नहीं देखी और आपको लगता होगा यार ये भी होता है। ऐसी सब चीज़ें हैं जो आपको दिखती होंगी। ग्रुप नंबर 1, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। मेरे को किसी की यहाँ पे पास्ट लाइफ भी दिखाई जा रही है, जैसे वो किसी प्लेनेट पे हैं, युद्ध चल रहा है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है और आपको ना ब्लू कलर से बहुत ज़्यादा ऐसी कॉलिंग आती होगी, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लू कलर से बहुत ज़्यादा ऐसी कॉलिंग आती होगी और आपको वो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे युद्ध हो रहा है। वो युद्ध सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है? वो युद्ध कैसा है, या तो आप अस्त्र शस्त्र से देख रहे हो या फिर आप अपनी पावर से देख रहे हो या फिर इंटेंशन, संकल्प के साथ में चल रहा है। बहुत मतलब क्योटिक मुझे चीज़ें दिखाई जा रही है मुझे, जो आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। और आप जानते हो वो कहाँ की चीज़ है। मेरे को सूर्य लोक पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है। सूर्य लोक से भी कोई कनेक्टेड है यहाँ पे, सूर्य देव से आपका कनेक्शन हो सकता है, सूर्य लोक से आपकी सोल का कनेक्शन है, ठीक है? ये एनर्जी भी आपके लिए नज़र आ रही है।
हम्म। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको अगर अपनी मदद के लिए कोई भी चाहिए, कभी भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, आप उनको बुला सकते हो और वो आएंगे। वो डेफिनेटली आएंगे। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है जो वो आज आपको बता रहे हैं कि आप उनको बुलाया करो, उनसे मदद मांगो, तो वो बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए आएंगे। लेकिन आप मांगते ही नहीं हो, आपको लगता है कि आप इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। नहीं, ग्रुप नंबर 1, आप उन्हें बुलाया करो। भले ही आप काली माँ को बुलाओगे, भले ही आप किसी देवी देवता भगवान की ऊर्जा को भी इन्वोक करोगे, आप अपने अल्लाह को बुलाओगे, जीसस को बुलाओगे, आर्कएंजल्स मेटाट्रॉन को बुलाओगे, गैब्रियल को बुलाओगे, वाहे गुरु जी को बुलाओगे, किसी को भी बुलाओगे, वो आएंगे। वो डेफिनेटली आएंगे आप लोगों के पास में। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं। कार्ड से देखने से पहले मैं आप लोगों के सामने अपनी सोल कोड हीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। सुनोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली सोल कोड हीलिंग हमारा क्या है कि जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट, उसी पे हमारा ये आधारित है। वेदों के अकॉर्डिंग हमारे वेदों में भी चीज़ें दी गई हैं कि जो हमारी कार्मिक चीज़ें वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। और हम इसमें फर्स्ट हाफ में ये देखना सीखते हैं आपकी लाइफ में जो भी जैसे भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन क्या है। सेकेंड हाफ में हम वो सॉल्व कर लेते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीलर ही इसको कर सकते हैं। आप हीलर नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, हीलर हो तो भी आप कर सकते हो। आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है ISO मार्किंग के साथ में, जो कि वैलिड होता है, नेशनल लेवल पे वैलिड होता है। ठीक है। और सबसे ज़रूरी कि जो सोल कोड हीलिंग है, ऐसे ही आसानी से किसी के सामने ये नहीं जाएगा। ये बात मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर आप लोगों के सामने चीज़ें आती हैं, आप अप्लाई करते हो, आप इसमें इनरोल कर रहे हो, तो समझ लेना कि माँ काली का और देवी शक्ति का साथ आपके ऊपर बहुत बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने ही डिज़ाइन करवाई है, मैंने नहीं करी है। सब उन्होंने ही करवाया है सोल कोड हीलिंग, और जो रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों के, सब वही करने वाले हैं। ठीक है, तो खुद को ब्लेस्ड मानिएगा अगर आप इसमें इनरोल कर लेते हो तो। चलिए अभी कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 को उनके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को, उप्स, एक गलती हो गई मेरे से, अभी उस गलती को भी सुधारते हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। यू आर इनफ, ऐसे करके कोई आपके लिए बोल रहे हैं, यू आर इनफ, तुम काफ़ी हो। अगर तुम कहीं इधर उधर ढूंढ रहे हो, किसी इंसान को ढूंढ रहे हो, किसी साथी, किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो, तो ढूंढना बंद करो, किसी को चेज मत करो। ठीक है। सी हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। लवर्स भी दिख रहा है मुझे। ओह, लवर्स आ ही गया निकल के। मेरे को ध्यान भी नहीं गया कि मैंने वो पुल कर लिया। लवर्स का कार्ड आ ही गया है आप लोगों के लिए। और जो मेरे से एक गलती हुई है, वो गलती ये है कि जो आप लोग माता रानी को देखते हो, भगवान जी को देखते हो, वो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे 1 मिनट दो, ज़रा उसको फिक्स कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। 1 सेकेंड। ऑल राइट, तो अब आप भगवान जी को भी देख पा रहे हैं और अपनी रीडिंग को भी इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया है वो हैंगमैन का ही कार्ड आया है। यानी कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए इस समय, ग्रुप नंबर 1 के, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, ग्राउंडिंग कर रहे हो किसी भी तरीके से, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके लिए। चीज़ें बहुत श्योरिटी के साथ में आपको बोल सकता हूँ। पैसों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और अपने एंसेस्टर्स को भी आप काफ़ी बोलते हो कि मदद करो, यहाँ से पैसा आए, इस तरीके से ये हो वो हो। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, बट आपकी वो मदद हो नहीं पा रही है।
आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि आपको ना खुद से लड़ना पड़ रहा है, आपको अपने थॉट प्रोसेस से लड़ना पड़ रहा है, आपको खुद पे डाउट करना पड़ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स और ये पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मैच्योर होने की कोशिश तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश आपकी ना रंग नहीं ला पा रही है ना? वो कोशिश आपके रंग नहीं ला पा रही है, आपको फ्रीडम भी चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे किसी का सपोर्ट भी चाहिए, मुझे कोई चाहिए भी। एक पल को फिर आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है? मैं अपने आप कर तो रहा हूँ, सँभाल तो रहा हूँ, भगवान है मेरे साथ में। लेकिन फिर आप वही डाउट करने लग जाते हो कि भाई मैं अकेले सँभाल रहा हूँ सब चीज़ें। मतलब आप बहुत मूड स्विंग बोल सकते हैं, बहुत उलझे हुए हो आपको बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी एनर्जी कहाँ कैसे जा रही है। और ये बोलते हुए मुझे हेडेक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंजाइटी हो रही होगी आपको, आपको नींद नहीं आ रही होगी, आप सो नहीं पा रहे हो अच्छे से। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ ग्रुप नंबर 1, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा। ऑलराइट, देखो मैं जो भी आपको चीज़ें बताता हूँ ना ग्रुप नंबर 1, वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इन 2 कार्ड पे भी अभी हम आएंगे। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पसंद है थी, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे लगा ही लेता हूँ। मेरे को यार ये ऐसे लगाना है ताकि मुझे दिखता रहे उसमें कि ये चल रहा है कि बंद हो गया है, दिखता नहीं है। ओके, तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि मैं पहले ऐसे सोचता था कि इस उम्र से अगर मेरी जॉब लग गई, मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो मैं ये कर लूँगा इस उम्र तक, फिर मैं वो कर लूँगा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, ठीक है? और मतलब एक एक चीज़ सोच लेता था मैं कि इतना पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मैं एफडी कर दूंगा, इतना इन्वेस्ट कर दूंगा इस उम्र तक ऐसा घर हो जाएगा, वैसा बहुत, मतलब बहुत। अगर कोई मेरे को पूछे तो एक एक साल का मैं उसको बता सकता था कि मैं क्या कैसे करने वाला हूँ। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक चीज़ नहीं हुई अभी तक, एक चीज़ नहीं हुई। और ये वो लोग बखूबी जानते हैं जो मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं कि मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ प्रोफेशनली। मेरे को उसमें जाना था, नहीं हो पाई चीज़ें। मैंने उसी में सब कुछ सोचा हुआ था, मैंने डायरी में लिखा हुआ था कि ऐसे मेरे को ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करना है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन का प्लान मेरे लिए कुछ और था, और जो है जिस फील्ड में मैं अभी हूँ बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत और कुछ हो सकता था। सॉरी, ठीक है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो सब चीज़ें ना सोच लेते हो कि ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। फिर आप करते हैं मेरे सोचने से तो कुछ होता ही नहीं है, जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे को लिटरली एक वर्ड सुनाई दे रहा है, डियर सुनाई दे रहा है और डार्लिंग सुनाई दे रहा है। पता नहीं कौन किसको बोल रहा है। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसी कनेक्ट हो रही है जो आपको वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। वो सीधा ऐसे ही बोल रहे हैं कि डार्लिंग, तुम अपनी एनर्जी को समझते नहीं हो, ठीक है? भरोसा नहीं कर पाते हो, सरेंडर करके नहीं चल पाते हो। ये चीज़ है। जब आप सरेंडर करके चलोगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है लवर्स के कार्ड में कि कोई एंजल है, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, आपकी सोल फैमिली हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं हर तरफ। उनको नहीं मतलब आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो जज नहीं करते हैं। भगवान, एंजल्स, डिवाइन कभी भी हमें जज नहीं करते हैं। वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमको जज करेंगे, हमने तो ऐसा गलत कर दिया, हमने तो वो गलत कर, नहीं, वो कभी जज नहीं करते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी में रहो, आप खुद को जज नहीं करो, आप खुद पे डाउट मत करो, क्योंकि वो आपको डाउट नहीं करते हैं, वो आपको जज नहीं करते हैं। मैं कार्ड ऐसे नहीं दिखा सकता, ठीक है? सरेंडर करके चलो, इतना मत सोचो, मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। इतना मत सोचो कि ऐसा हो गया था पास्ट में, फिर फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा,
ये चीज़ हो गई थी तो मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, मेरे को ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था, गिल्ट में चले जाते हो। और आपका ना बिहेवियर ऐसा भी होता होगा कि आप जाने अनजाने दूसरे लोग आपसे हर्ट हो जाते होंगे किसी भी तरीके से, तो आपको उसमें भी थोड़ा सा गिल्ट हो जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, राइट। वैसा भी हो जाता है आप लोगों के साथ। तो आपको यही बोला जा रहा है गिल्ट में नहीं जाना है, जो चीज़ें जैसी हो रही हैं चलने दो, क्योंकि हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। ठीक है, अगर हमसे कुछ गलत भी हो गया है ना, हमने जानबूझ करके नहीं किया है, तो गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे द्वारा से बस हो गया है। उससे लेसन लो, उस चीज़ से ना सीखो, उसमें स्टक मत रहो, उसमें रोते मत रहो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे एंजल्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वो अलग ही डायरेक्शन में देख रही है। जहाँ पे उसको देखना है, जहाँ पे उसको फोकस लगाना है, वो वहाँ पे फोकस नहीं लगा पा रही है। वैसी ही आपकी एनर्जी है कि जहाँ पे आपको फोकस लगाना है, वहाँ आपका फोकस कभी जाता ही नहीं है। 100 चीज़ों में चला जाएगा, अपने लिए नहीं जाएगा फोकस, और जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगा, बाकी हर जगह जाएगा। ये चीज़ है आपके लिए। और आपके लिए बॉटम में भी कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड था। ये यही दिखाता है कि बहुत तेज़ दिमाग चलता है आपका। ये जो तेज़ दिमाग चलना है, शार्प माइंडेड भी आप हो सकते हो। उसके साथ साथ में दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। आप जैसे लोगों से मिलना आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप अपने बहुत कोकून में रहते हो। फिर अगर आपको किसी से मिलना है तो आपके माइंड में इतनी 100 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। उससे मैं मिलूंगा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो अच्छा, मैं पहले मिलूंगा, मैं हैंडशेक करूं या हक करूं, या फिर मैं नमस्ते करूं, उसको मैं कैसे बोलूं, भाई बोलूं, दोस्त बोलूं, हेलो बडी बोलूं, कैसे ग्रीट करूं, 100 चीज़ें। कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, वो तो ऐसा बोल देंगे, वो तो वैसा बोल देंगे, फिर मैं ऐसा कर दूंगा, मतलब उस चीज़ को आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हो। मिलने से पहले वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन आपने वो पहले सोच के ऐसे इमेजिन कर लिया है और आपको लगता है ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप रियलिटी में मिलते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड खुद कर लेते हो अपने लिए। ग्रुप नंबर 1 ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। उसकी वजह से जो भी आपकी सुपर पावर्स हैं, अभी हम स्ट्रॉन्ग देखेंगे उसमें, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग सुपर पावर्स हैं वो आपकी वीक पड़ जाती हैं इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ किसी का थर्ड आई एक्टिव है, ठीक है, तो उसको ना इमेजिनेशन की पावर भी बहुत कमाल की मिली होती है। अब ऐसे में अगर वो उसको बैलेंस नहीं कर रहा है, तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना वैसी होती हैं, और ये और कोई नहीं, मेरी ही अंदर की चीज़ें हैं थी। मैंने इस चीज़ पे बहुत काम किया है, अगर मैं आपको सच बताऊँ, बहुत काम किया है। ये जो जर्नी है ना मेरे चैनल की, तब से मैंने चैनल बनाया, उससे पहले से मेरी जर्नी शुरू है, और हम हमेशा कुछ ना कुछ इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारी खुद की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हम ऐसे ही हीलर नहीं बन जाते हैं। उसी तरीके से आप लोगों की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मेरे साथ में ये चीज़ें हैं, मैं बहुत कोकून में रहा हूँ अपने। फ्रेंड्स भी जैसे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। अगर किसी की पार्टी है, कुछ है, अप्रोच करते हैं, मैं किसी एक पार्टी में नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता, और ना ही मैं गया हूँ। तो उन लोगों को भी पता है यार, तेरे से हम बोलेंगे तो मना ही करेगा सीधा, तो उन लोगों को भी पता है। तो मैं बोलता हूँ अरे यार ऐसी बात नहीं है, मेरा नहीं करता मन। वो चीज़ें क्यों नहीं करता था, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बना लेता था, क्योंकि मेरे को लोगों से मिलना पसंद नहीं है। इंट्रोवर्ट बोल सकते हो आप, हद से ज़्यादा। अब पर नहीं है वो मेरे अंदर चीज़ें, अब नहीं है। अब तो काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें ठीक कर ली हैं। ठीक कर ली मतलब ये कुछ कमी नहीं है, खामी नहीं है, कुछ बुराई नहीं है इसमें, लेकिन एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि इस वजह से ना मैं, अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस भी करी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, अगर मैंने कोई फ्रेंडशिप मिस करी है या कुछ भी करा है, तो मैं उसका दोष किसी और को नहीं दे सकता कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। वो गलती मेरी ही थी, राइट। चल रहा है माइक। वो गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करा उस एनर्जी को उस टाइम पे। और आज जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे गिल्ट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों किया ऐसा। मैं प्रेजेंट में भी तो रह सकता था, मैंने ये क्यों सारी पॉसिबिलिटीज़ बना ली। अभी भी मेरे अंदर वो आदत है, गई नहीं है पूरे तरीके से, वो जा रही है, धीरे 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 जा रही है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो वही कहीं ना कहीं मेरे को चीज़ें आप लोगों के साथ भी दिखती है। और जो मैं आप लोगों से ऐसे शेयर करता हूँ ना, मैं
ऐसा इंसान हूँ कि किसी सामने वाले इंसान को मैं अपनी एक चीज़ पता नहीं लगने देता। इतना मिस्टीरियस हूँ मैं कि क्या चल रहा है कैसे, मैं किसी को नहीं बताता। लेकिन अब मेरे को एकदम, मैं कोकून से जब बाहर आया हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई जज करेगा, कोई कुछ करेगा। करने दो, वो उनकी मेंटालिटी है। कोई अगर जज कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो उनकी है। लेकिन मेरे को अगर इस पोजीशन पे डाला गया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं और किसी का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, खुद का ही बता रहा हूँ। राइट? तो ये चीज़ें हैं। अभी हम आप लोगों के लिए स्ट्रांगली ये भी देखते हैं कि आपके ऐसी सुपर पावर्स और क्या हैं। ग्रुप नंबर 1 जो आपके एंसेस्टर्स आज आपको बता रहे हैं, देख लेते हैं। अब बस पता नहीं आपको कैसा जाएगा ये सुनने में, लेकिन आपको थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत ऐसा था, अगर किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, भाई तूने मेरे को ऐसा, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, शांति से मैं उससे दूर हो जाऊँगा कि भाई तूने ऐसा बोल दिया था, वो हो गई थी चीज़ें, मैंने अपने पास वो चीज़ें रख ली। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे को वो डिसरिस्पेक्टफुल लगी। तो मैंने गौर किया, यार ऐसे तो हम 100 लोगों से मिलेंगे, 100 लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ज़रूर जो मुझे बुरी लगेगी। अब वो उन लोगों को तो नहीं पता कि मैं उससे ट्रिगर हो रहा हूँ या मुझे वो बुरा लग रहा है, तो इस हिसाब से तो एक इंसान नहीं रहेगा मेरी लाइफ में, मैं तो सबसे दूर हो जाऊँगा। राइट? तो वो हमें थोड़ा सा बेशरम होना पड़ता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, हाँ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, लाफ्टर शेफ आता है कलर्स पे, उसमें जो अभिषेक और समर्थ की जोड़ी है, कितनी बेइज्जती होती है उनकी, कॉमेडी होती है, हंस के लेते हैं दोनों अपने ऊपर। अगर वो चाहते, अगर मैं होता, मेरा जो पुराना वर्जन होता, अगर मैं सच बताऊंगा, अगर मैं उनकी जगह पे होता, एक दिन में क्विट कर देता मैं शो को। मैं नहीं सोचता कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या कुछ चीज़ होगी, मैं कर देता। क्योंकि वो मेरे को इतना अंदर था, मेरे अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें, कि भाई उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दी चीज़ें। लेकिन अब अगर कोई पूछे तो मैं मजाक में लो उसको, कोई छोरी तो नहीं भोंक रहा है, मार रहा है तुम्हारे दिल में, कोई बहुत सीरियस होके तो नहीं बोल रहे, मजाक चल रहा है, नॉर्मल चल रही है, वो एपिसोड बना रहे हैं, वो उनका काम है। राइट? तो वो चीज़ है, वो वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मेरी तरह ही बन जाओ, ये सिर्फ मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या और कैसे करना है। ठीक है? अभी देख लेते हैं ऐसी क्या और सुपर पावर्स हैं ग्रुप नंबर 1 के पास में, ऐसी क्या साइकिक एबिलिटीज़ है। 2 कार्ड आपके लिए खुद ही आ चुके हैं। पोर्टल ऑफ मिस्ट्री, सी, ओ माय गुडनेस, पोर्टल ऑफ मिस्ट्री, मर्ज विद द लाइट, मर्ज विद द लाइट। तो आपके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आया था, आप किसी भी पोर्टल में ओपन करके उस एनर्जी को इन्वोक कर सकते हो, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है? आप भले ही वहाँ पे ना जा पाओ, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे अपनी आंखें बंद करो, इंटेंशन डालो, वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। आप भले ही वहाँ पे ना जा पाओ, आप वो दुनिया नहीं देख पाओ, आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाओ, लेकिन आपकी हेल्प हो जाएगी, आप वो मैसेज पहुँचा पाओगे वहाँ तक। ऐसा दिख रहा है, वो प्योर लाइट आपके अंदर। मेरे को यहाँ पे एक मैसेज ज़रूर आया, मैं यहाँ पे सीधा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो मना कर रहे हैं, बट इतना समझ लो, जिस भी एनर्जी में, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, उन्हीं का ही, उन्हीं की लाइट है तुम्हारे अंदर। ग्रुप नंबर 1, मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैसेज है, बट समझ जाओ आप, ये चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है? तो खुद को हल्के में लेना बंद कर दो। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओ माय गुडनेस, मेरे को आकाशिक रिकॉर्ड का एग्जांपल आ रहा था आपके लिए। और सोल कोड हीलिंग में हम आकाशिक ही सिखाते हैं सबसे पहले, राइट? आकाशा पे ही बेस्ड है वो सारा। तो आपके अंदर वो पावर है, नेचुरली आप आकाशिक एक्सेस कर सकते हो, लेकिन एक होता है ना, तराशना होता है। राइट? क्योंकि मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी से ही बनता है। अगर मिट्टी चाहे तो वो खुद सोच लेगी कि मैं तो खुद घड़ा बना लूंगी अपने से, बन जाएगा? वो नहीं बनेगा। उसके अंदर वो पावर है घड़ा बनाने की, लेकिन उसमें पानी भी लगता है। उसी तरीके से आपके अंदर वो पावर है, लेकिन उसमें एक पाथ लगेगा, उसमें एक प्रॉपर रूटीन लगेगा, उसमें एक प्रॉपर शेप देना लगेगा, जो आज से आपके लिए अनलॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई तो चाहिए गाइड करने के लिए, और वो हर किसी को कोई ना कोई चाहिए। वो चीज़ तो होती है, गुरु तो चाहिए उसको तराशने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए। बट आप कर सकते हो एक्सेस, किसी के लिए भी आप कुछ भी देख सकते हो, आपके लिए है बाउंडलेस हॉरिजन, सी बाउंडलेस। कोई आपके लिए बाउंड्री, कोई आपके लिए फिक्स ऐसी लाइन है ही नहीं। ग्रुप नंबर 1 में आपको कैसे समझाऊं,
अम, अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, राइट? आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो और लोग होते हैं, जो साइकिक होते हैं, या फिर जो गुरु बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से ऐसे फेक भी हैं जो लोकल हमें दिख जाते हैं। उन लोगों को ना अलग अलग शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, सिद्धियाँ लेनी पड़ती हैं उस तरीके से कि मैं किसी को ये बता दूं, मैं किसी को वो बता दूं। आपके अंदर वो नेचुरली है, क्योंकि वो लाइट आपके अंदर है। आपको वो बताया जा रहा है क्योंकि आप अपनी पावर को लूज करते हुए जा रहे हो, इसलिए आपके सामने रीडिंग आई है कि आप इन सब चीज़ों को सुनो, इस पे काम करो, और बस आगे बढ़ते चले जाओ। आपको कभी रुकना नहीं है, किसी के आगे भी झुकना नहीं है। ठीक है? ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोल कोड हीलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग भी आप वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों की हम रीडिंग शुरू करते हैं, और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपको इंट्रो में पता लग ही गया होगा। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी इमेज से शुरू करेंगे। आप लोगों की इमेज क्या बताती है आज की जो रीडिंग? चलो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। हम एंसेस्टर्स के मैसेज देखने वाले हैं, और ये जो एंसेस्टर्स हैं ये आपके ब्लड लाइन वाले एंसेस्टर्स भी हैं, जो आपकी सोल से कनेक्टेड हैं, जो सोल फैमिली है वो भी। ठीक है, और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं। जो मैंने प्रीवियस रीडिंग बनाई थी उस पर आप लोगों का प्यार बहुत मिला, लेकिन एक दो कमेंट्स में पढ़ रहा था, उन लोगों का कहना ये था कि भाई सो जाया करो थोड़ा सा, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आंखें थकी थकी लग रही है, मतलब बहुत सी चीज़ें थी ऐसी। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा चपी है। ठीक है, और अगर हमारा फेशियल फैट थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो यहाँ पे लाइन आ जाती है। इस लाइन की वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो डार्क सर्कल्स हैं, लेकिन डार्क सर्कल्स नहीं है। मेरी आंखें बड़ी डीप है, अंदर है। और जो फेस रीडर्स होते हैं उनको पूछिएगा कि इन आंखों का मतलब क्या होता है। ठीक है, और रही बात आंखें थकी थकी की, तो अगर हम चश्मा लगाते हैं ना, स्पेक्स लगाते हैं और चश्मा उतार के हम रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आंखें थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं। और जितने भी लोग आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हुए मिलेंगे, मेडिटेशन सब चीज़ें करते हैं और अच्छे लेवल पे थोड़े से पहुंच जाते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उन लोगों की आंखें आपको हमेशा अजय देवगन जैसी दिखेगी, नशीली। कुछ की तो नेचुरल होती है, और जो ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी ऐसी हो जाती है, और वो थकी थकी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी आप लोगों को। आई होप उनका आंसर मिल गया होगा, जो लोग सोच रहे थे ऐसा। और जो कुछ लोगों ने तो लिख दिया, कुछ लोगों का हो सकता है माइंड में था लिख नहीं पाए, तो उनको मैंने क्लेरिफाई कर दिया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इमेज की बात करें तो अच्छा, हनुमान जी की पूजा कौन करता है आप लोगों में से? और वो बहुत एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस इमेज से। खासकर आप कहोगे कि इस इमेज में ऐसा क्या है, लेकिन मेरे को एनर्जी कनेक्ट हो रही है हनुमान जी की। अच्छा, आप लोगों के बारे में कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रुप नंबर 2। जैसे इंडिया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट? दूसरे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के अलग अलग मिनिस्टर, सब चीज़ें होती हैं, तो उन लोगों को चुना जाता है, राइट? जो हायर अथॉरिटी में होते हैं उन लोगों को चुना जाता है काम करने के लिए। सही बात है। आप लोग यूनिवर्सल लेवल पे बहुत, आपकी सोल, मतलब मेरा ये है, यूनिवर्सल लेवल पे बहुत हायर लेवल पे आप लोगों को इस युग में इनकारनेट होने के लिए चुना गया है, ग्रुप नंबर 2। और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को इस युग में इनकारनेट होने के लिए चुना गया है। ये खुद में ही इतनी पावरफुल स्टेटमेंट है ग्रुप नंबर 2, और इसी से रीडिंग शुरू हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि इस रीडिंग की वाइब्रेशन
कहाँ है। और अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान जी को नमन करना है, भगवान जी को शुक्रिया अदा करना है कि वो ये रीडिंग, ये मैसेज आप तक ले करके आए हैं। ओके, माइक चल रहा है, मुझे लगा माइक बंद तो नहीं हो गया। ठीक है, और मैं भी उनसे प्रार्थना यही करता हूँ कि उन्होंने मेरे को चुना ये मैसेज देने के लिए। अलग अलग दुनिया, अलग अलग यूनिवर्सेस से आपके सोल है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और इसके साथ में हम एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैसेजेस देखने वाले हैं। हम इसमें सुपर पावर्स आपके देखने वाले हैं, और वो कुछ भी मैसेज आ सकता है, हमें नहीं पता। ब्लड लाइन से रिलेटेड, प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड, साइकिक एबिलिटी भी हम इसमें देखने वाले हैं। आप लोगों के लिए अंदर क्या क्या ऐसी पावर्स हैं। जैसे हनुमान जी की सिद्धियाँ होती है ना, और हनुमान जी अपनी पावर्स भूल गए थे, उनको बेसिकली एक श्राप भी मिला था। श्राप बोल सकते हो या उनको कैसे बोल सकते हो, जब तक उनको एक सर्टेन लेवल पे वो नहीं जाएंगे, उनको एनर्जी का उनका बोध नहीं होगा, राइट। सेम आपके साथ में दिख रहा है, और वो आपके लिए अब अनलॉक हो चुका है। जैसे कृष्ण भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु के पीछे पड़े हुए थे असुर, ऐसे नेगेटिविटी, नेगेटिव फोर्सेस आपके पीछे शुरू से पड़े हुए हैं। लेकिन बाय बर्थ आप एक ऐसी प्रोटेक्शन लेकर के आए हो। अगर आपने कभी भी किसी से अपना ऑरा स्कैन करवाया है, कभी बहुत ऑथेंटिक संत महात्मा किसी के पास आप गए हो, तो वो खुद आश्चर्य में होंगे कि यार ऐसा क्या है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन आपके ऑरा में दिखती है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में देख के बता सकता हूँ कि आपके ऑरा में माता रानी की ऊर्जा है, वो जो उनको स्वयं दिखती है। दुर्गा माता की ऊर्जा मेरे को बहुत दिख रही है, और वो दिखते हैं आपकी ऑरा में, ठीक है। कुछ वो हैं, शस्त्र हैं कुछ जो आपके ऑरा में बाय डिफॉल्ट हैं बर्थ से ही। हनुमान जी की एनर्जी तो है ही, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, ऐसा कुछ, मतलब आपके ऑरा में कुछ तो अलग है प्रोटेक्शन के लिए। जो आप बाय बर्थ लेकर के आए हो, तो कोई कितना भी फोर्स लगा ले, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसलिए भी थोड़ा सा डाउट में चले जाते हो कि ब्लैक मैजिक करवा दे किसी ने, ये करवा दिया, कोई कितना करवा ले, 1-2 दिन असर होगा, अपने आप ही वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर वो नेचुरल, पता है क्या है, आप नहीं पहचान पा रहे हो अभी, लेकिन जो दिव्य ऊर्जा आपके सोल के साथ में कनेक्टेड है, आपके साथ में कनेक्टेड है, उनको जैसे ही पता लगता है कि कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है आपके साथ में, वो प्रोटेक्शन भेज देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और मतलब किसी भी तरीके से उसको काट देते हैं या आपको अवेयर करवा देते हैं, क्योंकि आपका एक बार संकल्प उसमें जाता है ना, तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। अच्छा, मैं एक, अगर मैं बता ही रहा हूँ तो एक स्टोरी बताता हूँ। 2 चीज़ें वैसे आपसे शेयर करने के लिए। उससे पहले काली माँ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना सोल कोड हीलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप आकाशा सीखना चाहते हो, हमारा जो सोल कोड हीलिंग है उसमें फर्स्ट हाफ में हम आकाशा सीखते हैं, सेकंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग आती है, ठीक है। हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीखते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, वो कहाँ से क्यों आ रही है, उसका रूट कॉज क्या है, और हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी सोल कहाँ से क्या है, मतलब कुछ भी A to Z कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आकाशा में जाके, ठीक है। एक बार हमें पता लग गया तो सेकंड हाफ में हम उसको हील कर लेते हैं। ये हमारा सोल कोड हीलिंग में होता है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई सोल कोड हीलिंग तक आ रहा है तो आप ये समझ लो आप स्वयं ब्लेस्ड हो, क्योंकि कोई भी नहीं आ सकता, मतलब कोई भी ऐसे मुंह उठा के नहीं आ सकता सोल कोड हीलिंग पे। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ऐसा मैंने मैंने तो कुछ किया ही नहीं, काली माँ ने ही करवाया है इस चीज़ को, और देवी ऊर्जा ही संभालती है कि किस तक ये चीज़ें जानी है, किसको इसमें इनरोल होना है, कब कैसे होना है। क्योंकि वो उन्होंने मेरे को सिर्फ एक मीडियम बनाया हुआ है, वही करवा रहे हैं। सब चीज़ उन्हीं के हाथ में, रिजल्ट लाना उनके हाथ में है, लोगों को इसमें इनरोल करवाना, जिनकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है उनके हाथ में है। तो वो सब चीज़ें हैं।
ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हमारे ऊपर भी साइकिक अटैक्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसी कॉलिंग आ रही थी उस समय, बहुत टाइम पहले की बात है, जब इतना प्रोटेक्टेड मैं नहीं था। अभी तो टच वुड अच्छी खासी प्रोटेक्शन दी हुई है भगवान ने भी, और शुरू से हम प्रोटेक्शन है हमारे साथ भी, आप लोगों के साथ भी। पर जब तक हम उसको इन्वोक नहीं करते ना, हम उनको बोलते नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो एक नेगेटिव फोर्स थी, स्पिरिट थी, जो मेरे को हार्म करने की कोशिश कर रही थी। ड्रीम्स में दिखती हैं, उनसे बात भी हो जाती है, वैसे भी दिख जाते हैं। तो मेरे को कॉलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा कि माँ काली की एनर्जी को इन्वोक करो, और मैं शुरू से माँ काली को मानता हूँ। मैंने माँ काली को अलाउ किया, मेडिटेशन करके, उनके मंत्रा करके मैंने अलाउ करके मैं सो गया। आप यकीन नहीं मानोगे, उस ड्रीम में मैंने यही देखा है कि जहाँ पे मैं सोता हूँ वहीं की वो चीज़ें हैं। माँ काली स्वयं आई थी, उन्होंने उस नेगेटिविटी को ऐसे जड़ से निकाल के फेंका है, अपने साथ में लेकर के गई हैं। और वो जैसे पकड़ लिया, उस नेगेटिविटी ने जैसे मेरे हाथों को ऐसे पकड़ लिया। और जब हम कस के पकड़ लेते हैं किसी को तो कैसे रेड रेड वो आ जाता है ब्लड का, राइट? वो आ गए थे मेरे हाथों पे। उसके बाद मुझे डर तो लगा था काफ़ी कि यार ये हुआ क्या। मेरे को समझ में आया यार, माँ काली को इन्वोक करते हैं, उनको बोलते ही तुरंत ही ऐसी चीज़ें हो गई। तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप इतने प्रोटेक्टेड हो, बस आपको वो बाहर लाने की ज़रूरत है, आपको वो करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, सॉरी 2, हो सकता है 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। ठीक है, तो आप किसी का भी ऑरा रीड, किसी की भी एनर्जी आप ना भाप सकते हो, फील कर सकते हो। ये चीज़ है आपके अंदर, जो जैसे हम एम्पैथ बोलते हैं। एम्पैथ बोल लो, एम्पैथ बोल लो, जो भी आपको बोलना है। ग्रुप नंबर 1 में ये था कि वो किसी भी एनर्जी को जैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, फिर चाहे वो आकाशा रेल्म हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपको वो है अभी भी, लेकिन कोई तराशने के लिए उस चीज़ को चाहिए आपके लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। चलते फिरते कैसे भी, मतलब आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो दुनिया में, कहीं भी। और शायद आप ही के लिए मैंने एग्जांपल दिया ना ये अभी, वीज़ा वाला, कि आप कहीं भी जा सकते हो। वो चीज़ तो है आपके अंदर। थर्ड आई आपकी हमेशा से एक्टिवेट है, हो सकता है थोड़े से इम्बैलेंस हो जाती हो, लेकिन एक्टिवेट तो है। उसके ऊपर आप और ज़्यादा काम करने की कोशिश करो। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे आसपास अभी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और हैं भी, क्योंकि वो आप लोगों की रीडिंग करवाने, तो आप लोगों की ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रखी है। तो वो मेरे को फिजिकल आइज से तो नहीं दिख रही है, राइट, लेकिन मैं उनको फील कर पा रहा हूँ कि वो हैं। मेरे थर्ड आइज से मेरे को जैसे दिख रही हैं कि वो हैं। कई बार एनर्जी बॉल्स, ORB बॉल्स बोलते हैं उनको, वो भी आपको दिख सकते हैं। कई बार मेडिटेशन में आपको करते करते लाइट, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो स्वयं लाइट होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपके आसपास ना घेरे हुए रहते हैं, बट आप उसको पहचान नहीं पाते हो। आपको वो पहचानने की ज़रूरत है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? आपको वो पहचानने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो पावर है। ग्रुप नंबर 2, फायर के साथ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, ओके, ये बोलते एक बर्ड उड़ के गया, मैं, मेरी नज़र एकदम से गई, मैं अपनी बालकनी से बाहर जो दूसरा घर है वहाँ पे देख रहा हूँ, दूसरा मतलब किसी और का घर है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ब्लड लाइन वाले, वो ये बोल रहे हैं आपको कि यार आपको बड़ी मिन्नत से, आपको बड़ी प्रार्थना से बुलाया गया है, चल रहा है माइक, बुलाया गया है इस ब्लड लाइन में, ताकि आप, यानी क्या, ऐसे होना चाहिए ताकि मुझे दिखता रहे, ठीक है, ताकि आप अपने ब्लड लाइन को हील कर पाओ, अपने एंसेस्टर्स को मुक्ति दे पाओ, ताकि आप स्पिरिचुअल हो पाओ। पर आप तो वो हो ही नहीं रहे, दूसरे किसी पाथ में चले गए हो, कहीं भटक गए हो। आप अपने DNA हीलिंग करो, आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करो, आपको जो जैसे हीलिंग करनी है, अपने एंसेस्टर्स को आप
उद्धार करोगे उनका, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। आप उस रास्ते से भटक गए हो या फिर आपको भटका दिया गया है, कैसे भी आप समझ सकते हो, उसमें वापस आने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, अभी तो हमने कार्ड्स लिए ही नहीं है, कार्ड्स भी ले लेते हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेकर के जाना कि किसके लिए है ये। लवर्स का कार्ड आपके लिए भी ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। लवर्स हमारे एंसेस्टर्स, यहाँ पे एंजल्स दिखा रहा है। अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, जो भी कपल है आपकी फैमिली में, कितने भी हो सकते हैं, अगर वो लड़ते रहते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो एंसेस्ट्रल की कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पे वो आपको मैसेज दे रहे हैं। वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, पितृदोष नहीं है, लेकिन वो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उनकी हीलिंग के लिए कुछ तो करो। भूल गए हो आप उनको, उनकी हीलिंग के लिए कुछ आप करो, और अपने ब्लड लाइन को आप ऐसा हील करो। आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, ये चीज़ है। किसी के यहाँ पे शादी में भी मेरे को दिक्कत दिख रही है कि डिले हो रहा है किसी की शादी में यहाँ पे, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है, वो यूनियन नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहे हो आप, तो वो आपके एंसेस्टर्स करवा देंगे आपकी। जैसे वो ब्लड लाइन हील हो जाएगी ना, मैं आपको एक कपल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक है, वो अपनी लव जर्नी में ही थे। उस जर्नी का नाम मैं कुछ देना नहीं चाहूँगा अभी, तो वो अपनी उस लव जर्नी में ही थे। उनका ना यूनियन नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, तो उनके लिए चीज़ें ऐसे निकल कर के आई कि कर्स लेकर के आए हैं वो अपने पास्ट लाइफ से। ठीक है, जैसे ही वो कर्स उनका रिमूव हो गया, हट गया, यूनियन और करीब हो गया। तो इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपको हील करनी है यूनियन के लिए। अगर शादी नहीं हो रही है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ऐसा कुछ है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ना आजकल लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्विन फ्लेम का नाम दे दिया है। बड़े कमाल है आजकल के लोग भी, और स्पिरिचुअल मास्टर्स भी बड़े कमाल है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं। कमाल है मतलब। क्या बोले इस पे, आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के एंसेस्टर्स क्या बोले। आपके जीवन में सूर्योदय होने वाला है, आप घबराओ नहीं, ऐसा यहाँ पे मैसेज में मिल रहा है। कोई दीवार की तरह आपकी ना जर्नी में यहाँ पे खड़ा तो हुआ है। अब ये जर्नी लव जर्नी है, करियर की जर्नी है, कुछ भी हो सकती है। कोई है तो है आपकी दीवार जैसे कोई खड़ा हुआ है आपकी जर्नी में, आपके रास्ते में। उस दीवार को तोड़ा जा रहा है, उस दीवार को तोड़ा जा रहा है। स्टार का कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पे भी एक बर्ड है। अभी मैं बर्ड की ही बात कर रहा था आपसे। आपको यहाँ पे ना ये बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टार देख रहे हो और एक स्टार येलो है। जैसे ये आपके ना फैमिली के लोग हैं, ब्लड लाइन वाले लोग हैं ये। वो सब वाइट स्टार में, लेकिन आप एक अकेले येलो स्टार में हो। आपके अंदर उतनी पावर है, आप लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो, एक सेकंड, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो तो वो जो बीइंग है वो उस पॉन्ड से पानी भर के सूखा, यहाँ पे जमीन डली हुई है वहां पे पानी डाल रहा है, राइट। तो आप वो पावर लेके, आप वो डिवाइन एनर्जी लेकर के जहाँ पे सूखा हुआ है, यानी कि जो आपके ब्लड लाइन है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें सूखी हुई हैं, वहाँ पे आपको वो एनर्जी डालनी है, क्योंकि वो एनर्जी सूख चुकी है। जैसे नदियाँ सूख जाती हैं बिना पानी के, जैसे सरस्वती माँ सूख गई हैं, यानी कि वो ज्ञान सूख गया है, उस तरीके से वो प्रोटेक्शन, वो ज्ञान, वो डिवाइन एनर्जी सूख चुकी है। भगवान का सपोर्ट सूख चुका है, वो आपको वापस से जागृत करना है, उस एनर्जी को वहाँ पे भी पोर करना है। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप कहोगे कि कैसे, राइट, वो भी देखते हैं कैसे। अभी देख लेते हैं कि कैसे। चलो ये तो मिल गया आपके लिए मैसेज, पर ये कैसे करना है ग्रुप नंबर 2 वालों को, ये करना कैसे है। ग्रुप नंबर 2 वालों को ये करना कैसे है।
आप अपनी कुलदेवी का पता करो, ग्रुप नंबर 2, और उनको फूल चढ़ाना शुरू करो। ठीक है, अपनी कुलदेवी की एनर्जी को इन्वोक करो। सॉरी, ऐसे करना है आपको। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फूल की बात हो रही है, पर ये फूल वाला फूल आ गया, तो बात तो एक ही है, क्योंकि इसमें वो फूल तो दिखेगा नहीं आपको। फूल तो इसके हाथ में भी है, देखो आप, फूल तो इसके हाथ में भी है। लग जाओ काम पे, ग्रुप नंबर 2। अगर आपको अपनी कुलदेवी नहीं पता है, तो किसी भी देवी एनर्जी से अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, तो उनको फूल चढ़ाना, उनका मंत्र जाप करना, उनकी चैंटिंग, वो सब शुरू करो आप। ठीक है, ऐसे होगा ये। पता नहीं क्यों मुझे यॉर्निंग हो रही है, मुझे नींद आ रही है आप लोगों की रीडिंग करते हुए। जैसे आप थक चुके हो, आपकी सोल ने हार मान ली है। क्योंकि ना जब हमारी, देखो, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर नींद नहीं मिलती है तो हमें नींद आती है, राइट। अब लोग कहेंगे कि आंखें थकी थकी हैं, वो हो जाता है, लेकिन ये एनर्जी आप लोगों की ऐसी होती है जो हमें ड्रेन कर देती है कई बार। तो वैसी ही एनर्जी है आपको, वो ना आपके सोल को वो प्रॉपर डिवाइन एनर्जी नहीं मिल रही है, उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सोल का न्यूट्रिशन क्या होता है? डिवाइन एनर्जी, भगवान की ऊर्जा, वो उसको नहीं मिल पा रही है। वो आपको थोड़ा सा इन्वोक करने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर भी कर लोगे ना, और उस इंटेंशन के साथ में अगर ब्लड लाइन हीलिंग, डीएनए हीलिंग, ये सब चीज़ें अगर आप करते हो, तो वो चीज़ें अपने आप पहुंच जाएंगी। ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ग्रुप नंबर, माइक चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए बॉटम से, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे जस्टिस और 4 ऑफ स्वॉर्ड आए हैं। तो अगर आपको अपने एंसेस्टर्स को जस्टिस देना है, अपने ब्लड लाइन को हील करना है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे शनि हमारी कार्मिक चीज़ें दिखाता है, कार्मिक बंधन दिखाता है। जो वो बंधन चलता हुआ आ रहा है, आपको उसको एंड करना है, ग्रुप नंबर 2। और उसको एंड आप खुद करोगे। आप अगर खुद ही रेस्ट करके ऐसे बैठ जाओगे, खुद ही आराम करके बैठ जाओगे, तो कौन करेगा उस चीज़ को? कोई और करने आएगा क्या? नहीं ना। अगर आपको चुना गया है, आपको बड़ी मेहनत करके यहाँ पे लाया गया है, तो आप ही तो करोगे ना उस चीज़ को। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, कोई टीवी सीरीज है, कोई मूवी में तो नहीं होता है, कोई टीवी सीरीज है, उसमें अगर किसी बहुत फेमस एक्टर को वो लेकर के आए हैं कि वो एक्टिंग करेगा, या लीड हीरोइन बनेगी, या लीड हीरो बनेगा, और वो एक्टिंग उस लेवल की नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या रिप्लेस नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेहनत कर करके, इतना बड़ा नाम है उसका, इतने पैसे उसको दे रहे हैं, मेहनत कर करके उसको लेकर के आए हैं। तो अगर वो चीज़ें उसको सर्व नहीं कर रहा है, वो जिसके लिए उसको लेकर के आए, तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, आपको कोई अभी रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन आगे चल के हो ज़रूर सकते हो आप। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लो आप। ठीक है, तो आपको अभी एक्शन लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है, और कोई एक्शन नहीं लेगा, वो आप ही को करना है। अगर आपको लेकर आए हैं, ये चीज़ें करके आपके सोल को यहाँ पे लेकर आए हैं, तो करो उस चीज़ को। पता नहीं आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि कैसे? शांत बैठो थोड़ी देर, चलो इस वीडियो में ही मेरी एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होगी। शांत हो जाओ बिल्कुल, स्ट्रेट होके, अगर लेटे हुए तो स्ट्रेट लेट जाओ थोड़ी देर, अब स्ट्रेट बैठ जाओ। लंबी गहरी सांस लो, होल्ड, रिलीज, अगेन, होल्ड एंड रिलीज, होल्ड एंड रिलीज। अपनी आंखें बंद रखो।
और उनको पूछो किस तरीके से आपको हीलिंग करनी है। जो भी नाम, जो भी इमेज, जो भी कुछ आपके सामने आ रहा है, जो भी कुछ आपको सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान लेकर के जाओ 3 सेकंड के लिए, फिर अपनी आंखें खोल लेना और जो आंसर आपको मिला है उसी के ज़रिए से आपको हीलिंग करनी है। समझ गए? शनिवार के दिन आप दान पुण्य करना शुरू करो अपने एंसेस्टर्स के नाम का भी, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। आपके अंदर ऐसी क्या सुपर पावर्स और हैं, क्या ऐसी साइकिक एबिलिटीज और हैं जिसके बारे में वो बताना चाहते हैं? आप एक जर्नी में हो, ग्रुप नंबर 2। कार्ड्स ड्रॉप हो गए, 1 मिनट। ओहो यार, कार्ड्स, 1 मिनट। आप एक जर्नी में हो, ग्रुप नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है? बातों ही बातों में दिल दे दिया। तो अगर आप किसी फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है, जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाओगे तो क्या आप बीच में कूद के भाग जाओगे उससे? नहीं भागोगे ना। फिर अब क्यों आप ऐसे बेचैन हो रहे हो? ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं परेशान हो रहे हो। आप परेशान, मुझे पता है, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता ट्रांसफॉर्म होना। और मैंने खुद अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखे। अगर कोई मेरे बचपन वाली चीज़ें देखे, अब देखे, ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। और अभी भी मैं चेंज हो रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हो गया तो बहुत बेस्ट हूँ, हो रहा हूँ मैं चेंज, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और उसी तरीके से सबका चलता रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए भी है कि आपको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसको हंस के ना थोड़ा सा सरेंडर करके चलते जाओ, बीच में कूदने की कोशिश मत करो, आप ही फिर पछताओगे बाद में। तो आपके लिए यहाँ पे इंट्यूटिव क्रिएटिविटी का कार्ड ड्रॉप हुआ था, जो आपके यहाँ पे सुपर पावर दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर कोई रजिस्टर लेकर के बैठोगे ना अपने पास, ठीक है, कोई रजिस्टर लेके बैठो और मेडिटेटिव पोज में, स्टाइल में आप रहो, तो आपको ना डाउनलोडिंग होगी, आपको वो चीज़ें चैनल होंगी, आप उसको लिखो। क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव इनसाइट का भी कार्ड है, इंट्यूटिव क्रिएटिविटी का भी कार्ड है। तो टैरो भी एक क्रिएटिविटी होती है। अगर आप ऑकल्ट में भी आपको कॉलिंग आती है किसी को हील करना, इन सब चीज़ों को सीखना करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। क्रिएटिविटी हमारा कुछ भी हो सकती है। कार्ड्स के साथ में यहाँ पे क्रिएटिविटी कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, फायर रीडिंग होती है, वो सैंड रीडिंग होती है। तो वो आपको इंट्यूशन के द्वारा आता है, लेकिन आपको एक टूल ऐसा चाहिए, जो हम डाउजिंग से भी देखते हैं, क्रिस्टल से भी करते हैं। आपको एक ऐसा टूल चाहिए जो आपको वो नीचे उतारना है प्रैक्टिकलिटी में, राइट? तो वो सुपर पावर है आपके अंदर, वो भी है, मतलब वो अकेली नहीं है, वो भी है, उसके अलावा जो चीज़ें निकल के आई हैं वो। सेक्रेट विजन का भी कार्ड है यहाँ पे, मतलब आपको ना चीज़ें वो दिखेंगी जो लोगों को चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। यहाँ पे मेरे को मून भी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा बर्ड भी दिख रहा है उड़ता हुआ, और यहाँ पे मेरे को एक लोग दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगेन ये लोग कौन है? आपके ब्लड लाइन वाले लोग हैं ये, आपकी सोल फैमिली वाले लोग हैं ये, जो आपके आसपास हैं वो लोग हैं ये। आपके आसपास ना हमेशा कोई ऐसा गोला, कोई स्पेसशिप मुझे ऐसा दिख रहा है जो हमेशा रहता है। गोला मतलब कोई ऐसी डिवाइन बीइंग की ऐसी कोई कम्युनिटी है, ऐसी कोई प्लैनेट है, ऐसी कोई जैसे आपका घर है, हमारी कोई बिल्डिंग है, ऐसा कोई डिवाइन का ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कम्युनिटी, जो आपके आसपास, आपकी सोल के आसपास, आपके हायर सेल्फ के आसपास हमेशा है, हमेशा है, अभी भी है। ठीक है, वो चीज़ है। और आप ना यहाँ पे भी हिडन ट्रुथ आ रहा है, हिडन है मतलब वो आपसे चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। और यहाँ पे बर्ड दिख रहा है मेरे को एक, आपसे वो चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको वो चीज़ें पता करनी है। पता है, शीशे में ऐसा कहा जाता है ना शायद, और ऐसा होता, मेरे को पता नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है या फिर ऐसा कुछ है तो वो शीशे में दिखती है, हमें वैसे नहीं दिखती है, ऐसा कुछ होता है ना। उस तरीके से मैं नेगेटिव एंटिटी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो सिर्फ एग्जांपल दिया। ऐसी कोई शक्तियाँ हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिरर में दिख सकती हैं, आप खुद नहीं उसको जान पा रहे हो।
ठीक है। ग्रुप नंबर 2 ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मिरर में कोई बहुत चमक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बहुत कमाल की चीज़ है यहाँ पे निकल के आ रही है, पता नहीं किसके लिए, ट्राई करना आप। एक मिरर लो, छोटा सा ही मिरर लो, उसको रीड करने की, जैसे हम क्रिस्टल बॉल रीड करते हैं ना, ऐसे उसको रीड करने की कोशिश करो। जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होते हैं ना, उसको रीड करने की कोशिश करो आप। आपको आपके आंसर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत कमाल के साइकिक बन जाओगे आप। लेकिन कोशिश करो, अभी क्या आ रहा है, कोशिश करो, लेकिन उस चीज को तराशना भी आपको पड़ेगा। ठीक है, वो चीज भी। लास्ट 2 कार्ड लेंगे, फिर हम इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। प्लीज लास्ट फाइनल 2 कार्ड दीजिए हमें। आप क्या बताना चाह रहे हो ग्रुप नंबर 2 को? गाना, ध्वनि, सिंगिंग से रिलेटेड आपको चीजें चैनल हो सकती है। क्रिएटिविटी में मतलब कुछ भी। संगीतकार ना मेरे लिए बहुत अव्वल दर्जे के वो हैं, स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि संगीत एक ऐसा है कि उसको सुनकर के आप कैसी भी वाइब्रेशन में चले जाओगे, कैसी भी। अगर वो संगीत बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा पॉप बीट वाला है, तो बड़े खुश हो जाओगे जैसे वो वाला गाना है शरारत, राइट। अगर बहुत सैड है तो आपके इमोशंस वो जगा देगा, आपके पास लाइफ की चीज़ें ले आएगा। किसी का ब्रेकअप होता है, वो गाने सुनता है ब्रेकअप वाले। पार्टी किसी को करनी है, एंजॉय करना है, तो पार्टी वाले म्यूजिक सुनता है। तो वो म्यूजिक से ना आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। तो वो भी आप, उससे भी आप कुछ काम कर सकते हो। वो कैसे एग्जैक्ट, वो आपको जानना है, वो आपको डाउनलोड करके ऐसे देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके लिए। पास्ट लाइफ जर्नी, ओ माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 1 के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स आया था, आपके लिए पास्ट लाइफ जर्नी आया। आपको पास्ट लाइफ में अपना झांकना पड़ेगा, फिर चाहे आप अपना आकाशिक करवाओ या सीखो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आकाशिक में कुछ अंतर नहीं है, पर मैं ये बोलूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी ऊपर मैं आकाशिक को देखता हूँ, क्योंकि आप उसमें कोई भी आंसर ले सकते हो, फ्यूचर का भी। और 1 मिनट, कोई भी आंसर आप ले सकते हो। मैं यार सॉरी, मैं कट नहीं लगा रहा हूँ वीडियो में 1 मिनट, ओके। यूनिवर्सल हग, ओ माय गुडनेस, कितने सुंदर सुंदर कार्ड है आपके लिए। कॉस्मिक रिदम, डीएनए जैसा दिख रहा है यहाँ पे, रिदम म्यूजिक की बात हो रही है, ठीक है। शेड्स ऑफ मेमोरी, यानी कि आपके लिए पास्ट लाइफ की जो अभी चीजें दिखी थी, कहाँ गया वो पास्ट लाइफ वाला कार्ड? ये रहा, बॉटम से था। तो पास्ट लाइफ से आपको कुछ चीज़ों को हटाना है, उससे आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा, ऐसा दिख रहा है। सीक्रेट्स ऑफ टाइम, काल पे आप विजय पाओगे, काल पे आप विजय पा पाओगे, ऐसे चीज़ें मेरे को दिख रही हैं आपके लिए। जैसे शिव जी अमर थे, उन्होंने अमर कथा सुनाई थी पार्वती माता को। मैं ऐसा नहीं बोला कि अमर हो जाओगे आप, सोल तो अमर ही है, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी के लिए कर्ज, ग्रुप नंबर 1 में आया था, कि आपके लिए तो आया था ना, 2 में तो मैंने बोला था कि आपको वो चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मिरर ऑफ ट्रुथ का भी कार्ड इसलिए भी आया ना यहाँ पे, कि आपको वो मिरर देखना है। अपनी चीज़ों से भागते हो, उसको फेस नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ को फेस करना सीखो। ग्रुप नंबर 2 ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। हिडन ट्रुथ, मिरर ऑफ ट्रुथ, पास्ट लाइफ सीखो आप, आकाशिक सीखो या करो। आप सोल कोड हीलिंग करना चाहते हो, सोल कोड हीलिंग कर सकते हो। खाली आपको आकाशिक रिकॉर्ड सीखना है, वो सीख सकते हो, बट आप करो। ये चीज़ है आपके लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो निकल के आएगी नहीं, तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, और उसको फेस करना पड़ेगा। शेड्स ऑफ मेमोरी, विजडम इज हिडन विद इन द फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स। सोल के फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। रिक्लेम देम टू अनलॉक डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, रिक्लेम करने की ज़रूरत है पावर को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, हायर सेल्फ को, क्योंकि यहाँ पे शैडो साइड भी है, शैडो साइड भी है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एनर्जीज हैं सपोर्टिव आपके लिए।
ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।